जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हार्ट का कुछ और फंक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये हार्ट का है आपका इमेज। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि हार्ट कैसे काम करता है, उसका कितना चैम्बर रहता है और चैम्बर का क्या क्या नाम रहता है। आज हम लोग फिर से जानते हैं। हम लोग का जो हार्ट है एक शरीर का मस्कुलर ऑर्गन है और वो एक मोटर की तरह काम करता है। जैसे कि पंप, जैसे पानी निकालने के लिए पंप होता है ना, मोटर पंप, उसी तरह से हम लोग का शरीर में हार्ट जो है वो ब्लड को बाहर करने के लिए, हम लोग का शरीर को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए पंप करता है। ठीक है, तो जब हार्ट हम लोग का पंप करता है तो उससे ब्लड बाहर होता है। तो हार्ट में कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है, बताए थे। ऊपर 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर नीचे होता है। ऊपर जो दोनों चैम्बर ये दिख रहा है और जो नीचे दोनों चैम्बर है ये दिख रहा है। ऊपर वाला दोनों चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम बोलते हैं। और नीचे वाला दोनों चैम्बर को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। इधर वाला राइट आर्ट्रियम हो गया, इधर वाला लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया। इधर वाला राइट वेंट्रिकल हो गया और नीचे वाला इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, तो हम लोग का क्या है कि शरीर का नीचे तरफ से ब्लड आता है। ठीक है, तो हम लोग का क्या है कि शरीर का नीचे तरफ से भी ब्लड आता है और शरीर का ऊपर की तरफ से भी ब्लड आता है। तो हम लोग का जो पैर वगैरह हो गया, पेट वगैरह हो गया, एब्डोमेन का भाग, वहाँ से सारा छोटा छोटा वेन जो है ब्लड को कैरी करके इन्फेरियर वेना कावा, ये जो देख रहे हैं आप, ये नीचे वाला जो बड़ा रहता है महाशिरा बोलते हैं इसको, इन्फेरियर वेना कावा के थ्रू यहाँ पे आता है राइट आर्ट्रियम में। और ऊपर की तरफ जो हम लोग का हाथ से और हेड से जो आता है वो सुपेरियर वेना कावा, ये जो देख रहे हैं ये बड़ा वाला महाशिरा सुपेरियर वेना कावा के थ्रू आता है राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, और राइट आर्ट्रियम में सारा ब्लड आ जाने के बाद वो उसके बाद फिर चला जाता है नीचे राइट वेंट्रिकल में। और वो किसके थ्रू जाता है? यहाँ पे एक भल्व लगा हुआ रहता है, राइट आर्ट्रियम से एक भल्व लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड भल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड भल्व के थ्रू यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। इसका नाम ट्राइकस्पिड भल्व इसीलिए पड़ा क्योंकि इसके ये जो भल्व है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक मसल्स होता है जिसको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स, और ये टोटल 3 मसल्स रहता है, इसीलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड भल्व पड़ा। और इधर वाला का नाम है मिट्रल भल्व और इसको बाइकस्पिड भल्व बोलते हैं, जो कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। तो ट्राइकर मतलब मेडिकल टर्म में क्या है कि ट्राई को 3 बोलते हैं और बाई को 2 बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जो हम लोग का एनर्जी होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में 3 रहता है ट्राई, इसीलिए उसका नाम ट्राई रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका नाम जो क्या है कि ट्राइकस्पिड भल्व है, जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहाँ से राइट आर्ट्रियम से सारा ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल जो हम लोग का ये वाला हार्ट का चेम्बर है, राइट वेंट्रिकल इधर वाला, वो जब पंप करता है तो वो ब्लड जो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये जो देख रहे हैं यहाँ से पंप किया तो ये वाला पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया लंग्स में। लंग्स में चला गया, कहाँ? फेफड़ा में। ठीक है, दोनों फेफड़ा में, इधर भी एक रहता है, इधर भी एक फेफड़ा रहता है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये देखिए, ये तो ये सब अंदर से गया हुआ है, इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे जब राइट वेंट्रिकल होगा तो राइट वेंट्रिकल से जब पंप करेगा तो वो सीधा चल जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। और पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्टिंग में भी एक भल्व रहता है जिसका नाम है पल्मोनरी भल्व। ठीक है, उसका नाम है पल्मोनरी भल्व। और हम लोग का शरीर में पल्मोनरी आर्टरी जो रहता है एक ऐसा ही आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग का शरीर में 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। ठीक है, महाधमनी के बाद आता है धमनी और धमनी के बाद आता है कैपिलरी, जो उसका ब्रांच हो जाता है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो लार्ज आर्टरी, आर्टरी, फिर आर्टियोल, उसके बाद कैपिलरी, फिर वेनियोल, वेन और वेना कावा। अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका ओर्टा। ठीक है, इसके बाद ही चल जाएगा आर्टरी में, इसके बाद ही चल जाएगा आर्ट्रियोल में, इसके बाद चल जाएगा कैपिलरी में, इसके बाद ही फिर से इधर से आ रहा है ब्लड। ठीक है, अब कैपिलरी के बाद ही फिर वापस ले जाएगा यहाँ से, कैपिलरी के बाद स्टार्ट हो जाएगा वेनियोल, इसके बाद वेन, इसके बाद वेना कावा, अब इसके बाद आर्ट्रियम।
राइट आर्टरियम। यही जो चक्र है वो चलते रहता है। हम लोग का हार्ट पंप किया यहाँ से, ठीक है, पहले तो वेना कावा से आया राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल पंप किया, उसको भेज दिया लंग्स में, लंग्स से फिर से आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया लेफ्ट आर्टरियम में। अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो होता है, हम लोग का पूरा शरीर में वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन यहाँ पल्मोनरी वेन में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। क्यों? क्योंकि वो लंग्स से आ रहा है। तो हम लोग सांस लेते हैं, हवा जाता है लंग्स में, ब्लड यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट लंग्स में कि वहाँ जाओ, तुम वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दो और ऑक्सीजन को लेकर के आ जाओ। तो यहाँ से क्या करता है कि ये ब्लड जाता है लंग्स में और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और वहाँ से ऑक्सीजन लेके वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाता है लेफ्ट आर्टरियम में। और लेफ्ट आर्टरियम में मैट्रियल वल्व यानी बाइकस्फीड वल्व के थ्रू होकर के ये आ जाता है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो वो पूरा बॉडी में एरोटा के थ्रू, एरोटिक वल्व यहाँ पे एक लगा हुआ है, एरोटा के थ्रू वो पूरा बॉडी में जो है सर्कुलेट हो जाता है। तो वल्व का क्या काम है कि इसको फ्लो को रोकना है। जैसे कि आप यहाँ से मान लीजिए कि कोई चढ़ा रहा है इसे चढ़ाने में, और अगर ब्रेक नहीं रहेगा तो पीछे ढल जाएगा, है ना, तो ब्रेक मारना जरूरी होता है। जैसे ये ब्रेक का काम करता है एक तरह से वल्व। अगर ये ऊपर से इसे पंप किया, अगर आर्टरी हम लोग ऐसे ऊपर से इसे पंप किया, ठीक है, तो वो नीचे चला गया, लेकिन वो जैसे ही अगर छोड़ेगा तो फिर से ऊपर आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो रहता है, वल्व लगा रहता है, ये वाला वल्व जो कि इसको ऊपर नहीं आने देता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे दोनों काम करता है, मैंने आर्टरी और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए एक वल्व, दो वल्व लगा हुआ है, और पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए भी एक वल्व है, और एरोटा में भी जाने के लिए यहाँ पे एरोटिक वल्व लगा हुआ है। तो हार्ट में टोटल कितने वल्व होते हैं? 4 वल्व होते हैं। यहाँ पे भी पैपिलरी मसल का जो है ये ट्राइकस्पिड वल्व ये लगा हुआ है 3 ठो, और यहाँ पे बाइकस्पिड में जो है पैपिलरी मसल का 2 ठो लगा हुआ रहता है। हम लोग का आप कभी अगर स्टेथोस्कोप से जो आला रहता है, डॉक्टर लोग जो सुनता है हार्ट, दिल का धड़कन, या हम लोग को जो सुनाई देता है, वो इसी वल्व का आवाज़ सुनाई देता है। वल्व खुलने और बंद होने का आवाज़ सुनाई देता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये वल्व है, ये ऐसे ऐसे अगर कर रहा है ना, तो देखिए आवाज़ हो रहा है। तो उसी तरह से जो वल्व है, ये वल्व जब बंद होता है तो उसका आवाज़ होता है, ठीक है। और ये हार्ट का जो साउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं S1 और S2 बोलते हैं। ये S1 होता है लव और S2 होता है डव। तो जो डॉक्टर लोग रहते हैं वो लोग यही साउंड को सुनते हैं, लव और डव को, S1 और S2 को सुन के ही वो लोग बीमारी का पता लगाते हैं। और ये साउंड जब कब आता है? जब हम लोग का हार्ट का वल्व जो है वो बंद होता है और खुलता है। खुलने के टाइम, बंद होने के टाइम में S1 और खुलने के टाइम में डव, S2, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्या हुआ, यहाँ से पल्मोनरी वेन से आया राइट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम से आ गया फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल का यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, जो वाल जो है थोड़ा मोटा रहता है, क्योंकि इसको तो अगर आर्टरियम को पंप करना है सिर्फ नीचे भेजने के लिए, लेकिन इसको वेंट्रिकल को पंप करना है लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरा शरीर में भेजने के लिए। इसीलिए इसका यहाँ पे ज़्यादा इसका मांसपेशियों की ज़रूरत रहता है, ज़्यादा ताकत का ज़रूरत रहता है, इसीलिए इसको पंप करता है तो वो पूरा बॉडी में पास आउट होता है, ठीक है। अब यहाँ से पंप किया तो एरोटा में गया, एरोटा से आपका सीधा लार्ज आर्टरी में गया, आर्टरी से आपका आर्टियोल में गया, आर्टियोल से कैपिलरी में गया, कैपिलरी से फिर वो अपना कैपिलरी में ही एक्सचेंज होता है, वो जंक्शन पॉइंट होता है आर्टरी और वेन का, वहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और जो विटामिन न्यूट्रिएंट वगैरह रहता है उसको भी वहीं पे वो कोशिका को, सेल को देता है। उसके बाद वो वापस आ जाता है वेनियोल में, वेनियोल के बाद वेन में, वेन के बाद सुपेरियर वेना कावा में, ठीक है। और सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू फिर से वो साइकिल चलते रहता है, और ये साइकिल हम लोग का क्या है, वो जीवन भर चलते रहता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक बार में जब लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार में जब पंप करता है, मतलब एक बार जब प्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कितना ml ब्लड हम लोग के शरीर से बाहर जाता है, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब एक बार में हम लोग का 70 ml ब्लड बाहर जाता है। एक बार में कितना? जब हम लोग का हार्ट एक बार, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल, जब हार्ट में तो ज़्यादा ब्लड रहता होगा, लेकिन वो पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप का ब्लड पूरा शरीर में जाता है। तो हार्ट का ये चारों चैम्बर का ब्लड नहीं हुआ 70 ml, सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल का जो है वो 70 ml हुआ। तो जब वो एक बार पंप करता है तो 70 ml जाता है। और 1 मिनट में कितना बार पंप किया? मतलब एक बार में ये
एक बार का होगा 70 ml। तो अगर 72 बार पंप करेगा, 72 बार पंप करेगा तो 72 इंटू कितना करना पड़ेगा, 70, है ना। तो इसका कितना हो जाता है, गुना करना पड़ेगा, 5040 ml, ठीक है, 72 बार में। अगर नॉर्मली हार्ट अगर पंप कर रहा है किसी इंसान का 72 बार, तो 1 मिनट में, जैसे कि 72 बार 1 मिनट में पंप किया, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 5040 ml, यानी अगर इसको लीटर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से भागा देंगे, यानी कि 5.04, लगभग 5 लीटर ब्लड, लगभग 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में हम लोग का हार्ट जो है पूरा शरीर में सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। तो ये जो हो गया 1 मिनट का। तो अब अगर 1 घंटा का देखेंगे तो 1 मिनट में अगर 5 लीटर कर रहा है तो 60 मिनट में कितना करेगा, 300 लीटर ब्लड, ठीक है, 60 मिनट में 300 लीटर ब्लड करेगा, यानी कि 1 घंटा में 300 लीटर ब्लड किया। तो सोचिए कि 1 घंटा में 300 लीटर, तो 24 घंटा में कितना करेगा, 24 या 7200 लीटर ब्लड, है ना, 24 या 7200 लीटर ब्लड जो है वो एक दिन में पूरा, मैंने 24 घंटा में हम लोग का शरीर से वो 7200 लीटर पूरा शरीर का ब्लड को घुमाता है। लेकिन अब आप कहिएगा कि 7200 लीटर ब्लड तो रहता नहीं है, वही ब्लड सर्कुलेट होता है। हम लोग का शरीर में कितना ब्लड रहता है, 5 लीटर रहता है, बॉडी वेट का 7 से 8%। अगर कोई आदमी 60 किलो का है तो उसका शरीर में 7 से 8%, अगर 8% भी ले ले तो 4800 में लगभग 5 लीटर ब्लड उसका शरीर में रहेगा। तो 1 मिनट में वो 5 लीटर ब्लड को कर देगा, फिर से दूसरा मिनट में वही ब्लड को सर्कुलेट करेगा, तीसरा मिनट में वही ब्लड को सर्कुलेट करेगा। इसी तरह से सर्कुलेट करते करते क्या होता है कि पूरा 24 घंटा में लगभग 7200 लीटर ब्लड हम लोग का हार्ट जो है पंप कर देता है बिना रुके हुए। हार्ट इतना काम कैसे करता है, हार्ट को काम करने के लिए भी, जैसे कि हार्ट का जो मसल्स होता है उसको भी काम करने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग का मान लीजिए कि ये हार्ट है, ठीक है, तो इसका 3 लेयर होता है। हार्ट जो है हम लोग का 3 लेयर से बन के होता है। जैसे कि हम लोग घर में दीवार बनाते हैं ना, तो पहले दीवार क्या हुआ कि ईंटा से जोड़ाई हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि दीवार में सीमेंट का प्लास्टर कर देते हैं, दीवार में सीमेंट का प्लास्टर कर दिए, और उसके बाद वो प्लास्टर में क्या है कि हम लोग पाना मरवाते हैं। सीमेंट का जो पानी पतला भाग रहता है वो उसको बोलते हैं हम लोग तो पाना मरवाना, पाना मरवा दिए, उसके बाद उसमें पुट्टी करवा देते हैं और पुट्टी के बाद पेंट करवा देते हैं। तो कई लेयर हो गया, 4-5 लेयर हो गया। उसी तरह से हम लोग का हार्ट का भी मसल्स का जो होता है लेयर होता है। मान लीजिए कि हार्ट का ये जो है पूरा मसल्स है, तो इसका 3 लेयर होता है। पहला जो ऊपर वाला लेयर आता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। जो बीच वाला लेयर आता है, जिससे ऊपर वाला जो लेयर हो गया इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये जो ऊपर का जो लेयर हो गया ये लाल कलर से यू हो गया पेरिकार्डियम, ठीक है। जो बीच वाला जो लेयर हो गया, ये ब्लू कलर से जो देख रहे हैं ये बीच वाला लेयर हो गया, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और अंदर वाला लेयर जो रहता है, जो सबसे अंदर वाला लेयर रहता है वो हो गया आपका इंडोकार्डियम, ठीक है। तो हम लोग का हार्ट का कितना लेयर रहता है, 3 लेयर रहता है। सबसे ऊपर वाला जो लेयर रहता है, जैसे कि जो पेंट, मान लीजिए दीवार है तो उसका जो पेंट है वो सबसे ऊपर वाला लेयर वो हो गया पेरिकार्डियम। जो बीच वाला लेयर हो गया वो हो गया मायोकार्डियम, जो सीमेंट हो गया, ठीक है, वो मायोकार्डियम हो गया। जो सबसे अंदर वाला लेयर हो गया, जैसे जो ईंटा का ऊपर वाला ईंटा हो गया वो हो गया आपका इंडोकार्डियम, ठीक है। तो हार्ट का हम लोग का 3 लेयर रहता है। तो ये तीनों लेयर भी जो है वो सब एक टिश्यू सेल से मिल के बना हुआ है। तो इसको भी काम करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। ऐसे थोड़ी है कि वो हमेशा पंप कर रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं है। तो जब हार्ट हम लोग का पंप करता है तो मान लीजिए कि ये जो चेम्बर है, यहाँ से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये पंप किया, तो ये पंप किया तो एरोटा के थ्रू यहाँ से निकलता है भल्व, एरोटिक भल्व, और एरोटा के थ्रू क्या होता है ये पूरा बॉडी में चल जाता है। यहाँ से निकला हुआ था ना 3 को, ये ऐसे फिर हो करके पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन हार्ट को मसल्स को काम करने के लिए ब्लड कहाँ से मिलता है, तो आप लोग एक नाम सुने होंगे कोरोनरी आर्टरी, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी उस आर्टरी का नाम है, उस धमनी का नाम है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, और ये यहीं से डिवाइड हो जाता है।
जैसे ही हार्ट पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है पूरा शरीर में ब्लड देने के लिए, तो यहीं बीच में से क्या होता है कि वो डिवाइड हो जाता है। ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से पंप किया इसे, ठीक है। तो ये एरोटिक वाल्व हो गया, समझ रहे हैं आप, ये एरोटिक वाल्व है, ये ओर्टा है पूरा, ठीक है। तो यहां से क्या है कि दो ठो, एक लेफ्ट और एक राइट, एक राइट कोरोनरी आर्टरी निकलता है और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलता है। जो राइट कोरोनरी आर्टरी निकलता है वो इस वाले एरिया को ब्लड सप्लाई करता है, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलता है वो इस वाले एरिया का ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी, हार्ट का जो बीमारी होता है, इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लोग का हार्ट का बीमारी किस चीज़ का होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज का ही होता है। जैसे आप सुने होंगे कि सीएबीजी होता है। सीएबीजी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है, सीएबीजी। ज़्यादातर लोगों, जिन लोगों का हार्ट काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, या जिनको हार्ट अटैक आता है या स्ट्रोक आता है, उनका सीएबीजी करना पड़ता है। सीएबीजी मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से कोरोनरी आर्टरी निकला हुआ है, ठीक है, यह है क्या, यहाँ से कोरोनरी आर्टरी निकला हुआ है, इसको ब्लड सप्लाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि ये ब्लॉक हो गया है, किसी कारणवश यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। तो डॉक्टर लोग क्या करेगा, वो देखेगा, जांच करेगा कि यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, तो यहाँ से ब्लड सप्लाई तो आ रहा है लेकिन इधर चल जा रहा है, यहाँ पे जा ही नहीं रहा। तो यहाँ वाला जो मसल्स है वो नहीं काम करेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। तो जब इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो ये काम करना बंद करेगा, और ये जब ये काम करना बंद करेगा तो क्या होगा, चेस्ट पेन होगा या हार्ट अटैक भी आ सकता है। तब डॉक्टर लोग क्या करता है कि एक बाईपास रोड बनाता है। जैसे कि बाईपास रोड मतलब आप समझ रहे हैं कि हम लोग का जो बड़ा बड़ा शहर होता है उसमें एक बाईपास रोड बना हुआ रहता है। माने एक रोड जो है वो सीधा टाउन के अंदर चल जाता है, और एक रोड जो होता है वो टाउन के बाहर ही बाहर निकाल के, टाउन के एकदम स्टार्टिंग होने से निकलेगा रोड और टाउन का खत्म होने के बाद जाके आपको मिल जाएगा, उसको बोलते हैं बाईपास। तो जो बड़ा बड़ा गाड़ी रहता है, जो बड़ा बड़ा व्हीकल रहता है, उसको टाउन में घुसने का परमिशन नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग जाम लगा देता है। उसी तरह से यहाँ पे है, अगर ये जाम हो गया है तो डॉक्टर लोग क्या करता है कि यहाँ से एक बाईपास सर्जरी करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएबीजी, यानी कोरोनरी आर्टरी का बाईपास ग्राफ्ट कर देता है। यहाँ से एक कटिंग करेगा और ऐसे वो यहाँ पे जोड़ देगा वेन या ग्राफ्ट जो भी है, और वो इस जो ब्लॉक हुआ है उसके बाद यहाँ पे ले आएगा, तो ब्लड सप्लाई फिर यहाँ से इधर आने लगेगा, तो क्या है कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। और एक होता है जिसको बोलते हैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, ठीक है। एंजियोग्राफी का क्या मतलब होता है कि अगर कोरोनरी आर्टरी में कितना ब्लॉक है उसको डॉक्टर लोग एक मशीन के सहारे, दूरबीन के सहारे देखता है अंदर जा करके कि कहाँ पे ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है। और एंजियोप्लास्टी करना है कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट करना है। अगर पूरी तरह से ब्लॉक हो गया तो सीएबीजी करता है, और अगर थोड़ा बहुत ब्लॉक हुआ है तो क्या करता है, एंजियोप्लास्टी करता है। हालांकि इन सब चीज़ों में जो है पूरा डीप नॉलेज वो तो एक कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं वही बता पाएंगे। हम आपको बेसिक नॉलेज बता रहे हैं कि हार्ट हम लोग का जब अगर हार्ट अटैक कैसे आता है या जब आता है तो उसका बीमारी क्या होता है, ताकि आपको डॉक्टर अगर समझाएगा तो वहाँ पे आप भकवाल नियर नहीं देखिएगा कि क्या बोल रहा है कोरोनरी आर्टरी है और क्या बोल रहा है सीएबीजी है। माने आपको थोड़ा बहुत हम नॉलेज यहाँ पे दे रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा फ्यूचर में कभी अगर आपके रिलेटिव को या किसी को भी आता है या कोई अगर बात करता है तो आपको समझ में आएगा कि कोरोनरी आर्टरी होता क्या है। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाला आर्टरी होता है जो कि ब्लॉक होने से हार्ट डिजीज होता है, ठीक है। ये एक डिजीज हो गया। अब दूसरा हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एक और हार्ट में क्या डिजीज होता है। आप लोग सुने होंगे पेस मेकर के बारे में, बहुत लोग बोलता है कि हम लोग का हार्ट में क्या है कि पेस मेकर लगा हुआ है। पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर ये होता है कि हार्ट का रिदम को, माने हार्ट जो धड़कता है उसका रिदम को वो कंट्रोल करता है। कैसे, हम लोग का जो हार्ट होता है इसको काम करने के लिए एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम की ज़रूरत होता है, ठीक है। मतलब ये हार्ट खुद से एक बिजली जनरेट करता है, माने उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स, वो खुद जनरेट करता है और वो हार्ट को सप्लाई करने में हेल्प करता है। इसका नाम है, यहाँ पे रहता है वो एसे नोड। जो हम लोग का 4 चैम्बर होता है ना, तो ये जो राइट आर्ट्रियम होता है यहाँ पे रहता है एसे नोड, इसको बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड। इसका फुल फॉर्म हो गया साइनो आर्ट्रियल नोड, ठीक है। एसे नोड रहता है। यहाँ पे एक रहता है एभी नोड,
इसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जैसे मान लीजिए कि बिजली हम लोग को घर में कैसे मिलता है, एक जगह कहीं जो कारखाना होगा जो बिजली जहाँ बिजली बनाता होगा, फिर वो एक जगह भेजता होगा बिजली को जहाँ पे बिजली ऑफिस रहता है, वो बिजली को स्टोर करता होगा, और उसके बाद फिर वो पूरा तार के सहारे जो है पूरा गांव में या पूरा शहर में बिजली का ट्रांसफर कर देता है। उसी तरह से साइनो जो नोड है, एसी नोड, साइनो आर्टियल नोड, ये आपका बिजली का कारखाना हो गया, यहाँ पे आपका बिजली बनता है और वहाँ के बाद वो भेज देता है सीधे आपका एवी नोड को कि हम बना दिए बिजली, अब तुम ले जाके तुम सबको बांट दो, ठीक है। तो एवी नोड क्या करता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्या करता है कि हार्ट में बहुत सारा तार निकला हुआ रहता है, यहाँ से ये गया, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस, ये तार हो गया। अब इसके थ्रू बोल देता है, अब बहुत ये मान लीजिए कि ये भेज दिया, जैसे कि कारखाना हो गया, अब यहाँ से भेज दिया एवी नोड को, ये मेन जो है बिजली ऑफिस हो गया मेन टाउन का। अब ये क्या किया कि छोटा छोटा तार के सहारे हर गांव में भेज दिया कि हाँ भैया आप जाइए और अपना अपना बिजली दीजिए। अब उसके बाद क्या है कि हर सेल को और हर टिश्यू को, यानी कि गांव गांव में हर घर को अगर दे रहा है तो उसके लिए लोग अपना तार लेके जाएगा पोल से। तो इसको बोलते हैं परकंजी फाइबर्स, जो कि पूरा हार्ट में फैला हुआ रहता है। इसको बोलते हैं परकंजी फाइबर, ठीक है। एसे नोड, एवी नोड, साइनो आर्टियल नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, साइनो नोड, एवी नोड, ठीक है, यानी साइनो आर्ट्रियो नोड और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसके बाद बंडल ऑफ हीस हो गया और फिर लास्ट में जो है परकंजी फाइबर। तो ये चार रहता है जो कि हम लोग का हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट होता है, इसको ये पूरा हार्ट में क्या करता है, जनरेट करता है, जिसके वजह से हम लोग का हार्ट क्या करता है, पंप करता है। अगर ये भी खराब हो जाता है तो हम लोग का हार्ट पंपिंग करने में दिक्कत हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी तो क्या है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ठीक है। लेकिन एसो नोड क्या करता है कि ये इसका हार्ट को पंप करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, उसको ये जो है बंडल ऑफ हीस, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और परकंजी फाइबर्स मिलकर सारा हार्ट में पहुंचाता है। अगर यही खराब हो जाएगा तो वो तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं होगा, इसीलिए पेस मेकर लगाया जाता है। किस लिए पेस मेकर लगाया जाता है, जब ये जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहा है, अगर ये नहीं काम कर रहा होता सही ढंग से, तब हम लोग का लगाया जाता है पेस मेकर। और पेस मेकर क्या करता है कि हम लोग का हार्ट का रिदम को ठीक करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, साइनो नोड, एवी नोड, ठीक है, बंडल ऑफ हीस, कोरोनरी आर्टरी समझ में आ गया। हम लोग का हार्ट का कितना लेयर रहता है, 3 लेयर रहता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, ये हो गया। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि हम लोग का हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार पंप करता है, लेकिन एक बार उसको पंप करने में कितना समय लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक बार पंप करने में कितना समय लगता है, ठीक है। जीरो 0.8 सेकेंड एक बार कार्डियक जो है, कार्डियक साइकिल मतलब एक बार पंप करने में उसको कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। 0.1 सेकेंड लगता है उसको आरटीएम को कॉन्ट्रैक्ट होने में, जो ऊपर वाला दोनों आरटीएम जो रहता है, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना लगता है, 0.1 सेकेंड। 0.3 सेकेंड लगता है दोनों वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट होने में, दोनों वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना लगता है, 0.3 सेकेंड लगता है। और इसको पूरा खुल जाने में, इसको पूरा माने रिलैक्स मोड में आ जाने में 0.4 सेकेंड का समय लगता है। तो 0.4, 0.3, 0.7 हो गया और 0.1 कितना हो गया, 0.8 सेकेंड। तो हम लोग का जो कार्डियक आउटपुट है वो पूरा 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। ऊपर वाला दोनों जो चैम्बर है आर्ट्रियम वो 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नीचे वाला जो दोनों चैम्बर वेंट्रिकुलर वो 0.4 सेकेंड में हो गया, और पूरा जो 0.3 सेकेंड में, और पूरा जो रिलैक्स मोड है उसको हम लोग 0.4 सेकेंड में हो जाता है। तो उतना कितना लगता है टाइम, 0.8 सेकेंड लगता है। हम लोग इसको बोलते हैं साइस्टोल, और जो रिलैक्स होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल।
जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हम लोग का हार्ट, उस समय उसको बोलते हैं साइस्टोल, और जब रिलैक्स करता है उस समय उसको बोलते हैं डायस्टोल। इसीलिए दो तरह का प्रेशर हम लोग ब्लड प्रेशर जब नापते हैं तो दो तरह का नापते हैं, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है हार्ट उस समय उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइस्टोल बोलते हैं। तो उस समय जो प्रेशर रहेगा धमनी में, आर्टरी में या ब्लड वेसल्स में, उसको हम लोग बोलेंगे साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब रिलैक्स मोड में रहेगा यानी कि जब डायस्टोल मोड में रहेगा उस समय जो प्रेशर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये वाला बात हम ब्लड प्रेशर वाला चैप्टर में भी समझा दिए थे। तो हार्ट तो है एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर उसको आप पूरा डीप में अगर जानना चाहते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक का जो है पूरा मेडिकल बुक देखना पड़ेगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, एक बेसिक नॉलेज है जो हार्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जा रहा है, ठीक है। हार्ट कैसे काम करता है, 4 चैम्बर होता है, उसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से जनरेट होता है, उसका क्या नाम होता है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है ऑक्सीजन, वो आर्टरी का क्या नाम है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। एरोटा से निकल के वो कैसे सर्कुलेट होता है, एरोटा के बाद वो जाएगा महाधमनी, महाधमनी के बाद वो धमनी, धमनी के बाद छोटा सा जाएगा माने ब्रांच ऑफ धमनी, उसके बाद वो कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी से फिर वेन्यूल में जाएगा, वेन में जाएगा, वेन से फिर वो वेना कावा में आएगा और फिर से वो राइट आर्टरी में चला जाएगा। इसी तरह से वो क्या है कि पूरा जो है सर्कुलेशन बना हुआ है। हार्ट से लंग्स में जो जाता है ब्लड उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट से जो पूरा बॉडी में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो आज हम लोग का हार्ट का जो चैप्टर हो गया ये कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।